आर्यका 105 सरस्वती भूषण माता जी की जय। माता जी के मंगल प्रवचन। पर्याय मिली है तो कह रहे बड़े पुण्य के उदय से मिली है। अगर अभी किसी के लिए मान लो रास्ते में चलते चलते कोई माणिक्य मिल जाए, कोई पारस पत्थर मिल जाए, कोई हीरा मिल जाए, कोई उसे कोई रत्नों की भरी थैली मिल जाए, तो वो क्या मानेगा कि हमारे लिए पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय में हमारे लिए मिला है। किसी को अपने पिता की संपत्ति पूरी मिल जाए और उसके लिए पहले आशा ना हो, तो अब भाई उसके लिए अचानक किसी की लॉटरी निकल आए तो क्या मानेगा वो कि हमारा पुण्य का उदय है। तो ऐसे ही और भी बहुत से थे वहां, किंतु किसी को नहीं मिली। लॉटरी की टिकट लेने वाले भी लाखों लोग थे, परंतु किसी एक को ही मिली, तो इसका मतलब उन लाखों में एक का चुनाव हुआ और वह एक का पुण्य का उदय आया। इसी तरह से इतनी पर्यायों में, इतनी योनियों में हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। तो ये दुर्लभ उस चिंतामणि रत्न के समान है, जिसको यदि किसी ने फेंक दिया तो समझ लो फिर बाद में द्वारा उतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तो उन इस पर्याय के लिए देव भी तरसते हैं। आपके यहाँ भी पंचकल्याणक हुआ था, आपने पंचकल्याणक में वो दृश्य देखा होगा जब भगवान को वैराग्य होता है और जब भगवान की पालकी उठाने का नंबर आता है, तब इंद्र कहता है कि मैं उठाऊंगा पालकी, देव कहते हैं मैं उठाऊंगा, हम उठाएंगे पालकी, और मनुष्य कहते हैं हम उठाएंगे पालकी। अंत में जीत किनकी होती है? मनुष्यों की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वे संयम की साधना कर सकते हैं तो मनुष्य ही कर सकते हैं। देव भक्ति कर सकते हैं परंतु संयम की साधना देव नहीं कर सकते। तो उसी मनुष्य पर्याय को पा करके और हम यदि कहीं व्यसनों में पड़ जाएं, हमें ज्ञान ही कुछ ना हो, अज्ञानी बने रहे। पहले आज के समय में तो बहुत अधिक ज्ञान का, शिक्षा का प्रचार प्रसार चल रहा है, किंतु अपने पहले का समय देखें, थोड़ा सा भी पहले का समय, 25-50 साल पहले का समय भी देखें तो कितने लोग पढ़े लिखे होते थे, कितने लोग उस तरह से करते थे। तो अज्ञानी अवस्था में क्या हुआ? हमें ज्ञान का भान नहीं है, बस अकेला हमें अपने आचरण का भी भान नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका भी भान नहीं है। तो ऐसे लोग मात्र अकेले जन्म लिया और अंत में अपनी जिंदगी को पूरा करके, जैसे कहें जिंदगी को काट के और वह चले गए, वो अपने जीवन का कोई लाभ नहीं मिला पाते। मनुष्य पर्याय तो मिली, ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, विवेक मिला, परंतु फिर भी अज्ञानी रह गए और अज्ञानी के समान क्रिया करके वह अपने जीवन को यूं ही छोड़ करके चले जाते हैं इस तरह को। यही तो ये स्थिति पुण्य और पाप के उदय की है। चारों गतियों में मनुष्य गति ही महाश्रेष्ठ है। अब इसके साथ और देखें, मनुष्य गति श्रेष्ठ है, मानव पर्याय श्रेष्ठ है, पुरुष पर्याय श्रेष्ठ है, किंतु उस मनुष्य पर्याय में आकर के स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। आज का समय भले अलग है, अब हम आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो नारी के लिए इतनी स्वतंत्रता हो गई, पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी आप देखो तो कितनी भी स्वतंत्रता मिल जाए, पर फिर भी अभी कहीं ना कहीं पराधीनता रहती ही है, क्योंकि वह स्वाभाविक जो चीज है उस पर्याय की वो बदल नहीं सकते। तो पराधीनता होने के कारण से वहां भी मन में कष्ट होता है, क्योंकि पराधीन सपने हो सुख
सुख नाही कहते हैं, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो इस हाय अशुभ में नारी तन पर यदि नारी का तन पा दिया तो भी हमारे लिए वहाँ पराधीनता में पूरा जीवन निकला। इसी के पहले जो मेरी करो कहानी है उसमें महाराज जी ने एक लाइन दी है जहाँ नारी पर्याय के दुख दिए, तो उसमें दिया है बाल पिता अरुपति जवानी वृद्धापन पुत्रों के तीनों पन बंधन में बीते पिंजड़े के पंछी बदरे, बाल पिता अरुपति जवानी वृद्धापन पुत्रों के रे। पिंजड़े के पंछी के समान तीनों पन ही कैसे पराधीनता में ही निकलते हैं। जब बचपन रहता है तो माता पिता के याद है, विवाह हो जाने के बाद युवावस्था में पति के अनुकूल और फिर वृद्धावस्था में अपने पुत्रों की पराधीनता। तो ऐसे मनुष्य पर्याय को पाकर के भी नारी पर्याय भी प्राप्त की तो कहीं ना कहीं वो हमारे पाप कर्म के उदय का ही कारण होता है। चले हुकूमत पुण्योदय में और देश विदेशों में, पापोदय में कौन पूछना करे जागरी पैसों में। इच्छित वस्तु विनायक नहीं पुण्योदय से आती है, क्षण कर दे दिन रात अशुभ में चले हुकूमत पुण्योदय में। जब पुण्य का उदय हो तो अपने घर में ही नहीं, समाज में भी, देश में, विदेश में, सारे में हमारी हुकूमत चल सके। आज की वर्तमान दृष्टि से हम देखें, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अब उनका कितना तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा कि देश और विदेश के लोग उनका लोहा मान रहे हैं। तो उनकी हुकूमत मात्र अपने देश में ही नहीं चल रही किंतु विदेशों में भी चल रही है। किसी ने तो ये तक कहा कि इनके लिए तो परमानेंट प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो जब हुकूमत पुण्य का उदय हो तो उसमें व्यक्ति की हुकूमत अपने देश विदेश में भी चल सकती है, घर में, समाज में, जहाँ जहाँ तक उसका दायरा है। मान लो समाज में भी उसकी बात मानी जाती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, अपने घर में भी सारी बात उसकी स्वीकार की जाती है। और जब अशुभ कर्म का उदय हो तो अशुभ कर्म का उदय हो तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ना बच्चे पूछने वाले हैं, ना पत्नी पूछने वाली है, ना कोई आपके लिए पूछने वाला नहीं है उस समय। यहाँ तक कि ऐसा देखा गया कि पत्नी भी बच्चों के फेवर में हो जाती है और आपके लिए कोई पूछते नहीं। वह भी कह देंगे कि अरे भाई तुम तो चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है उसे देखो चुपचाप, अब बोलो मत बस। और वर्तमान में तो सही देखा जाए तो जो सासू ने मुंह बंद कर लिया है और कान खुले रखे हुए हैं और हाथ चल रहे हैं उनके हाथ पे, वही गृहस्थी सफल है। वो अब ये तो छोड़ दें कि मेरी हुकूमत चली, अब वो चलती रहे मेरी हुकूमत। तो पुण्य के उदय में और पाप उदय में कौन पूछता करे चाकरी पैसे में। दूसरों की नौकरी करते करते, दूसरों का काम करते करते जिंदगी बीत जाती है। जैन परिवार के भी आप देखते होंगे, कहीं दूसरे के यहाँ भोजन बनाने, दूसरे के बर्तन साफ करके, कहीं दूसरे के यहाँ के काम करके वहां जाकर के अपना जीवन निकाल रहे हैं। वैसे आज के समय में नौकरी अच्छी मानी जाती है, परंतु पहले तो क्या कहते थे, नौकर से कुकर भला। नीतिकार कहते हैं नौकर से तो कहते कुत्ता अच्छा है,
उस नौकरी पहले बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती थी। पहले के लोग नहीं मानते थे नौकरी करना, अपना काम करना है, चाहे हम मजदूरी कर लेंगे, चाहे हम एक गांव से दूसरे गांव में आकर के अपना वैसे काम कर लेंगे, परंतु नौकरी किसी की करने नहीं जाएंगे। पर आज के समय में मानी जाती है। देखो कितने शब्द होते हैं। पहले कहते थे नौकरी, एक शब्द है नौकरी, दूसरा है चाकरी, हाँ, तीसरा है पे और चौथा है वेतन, है ना। इनका अर्थ समझो। पहले व्यक्ति एक घर का कमाता था और घर के पूरे परिवार का 9 लोग कम से कम उसमें भोजन अपना उनका जीवन चल जाता था, तो क्या कहते थे नौकरी। समय बदला, बदलते बदलते समय ऐसा आया, आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई कि चाकरी। अब इतना रह गया कि एक व्यक्ति कमाए और 4 व्यक्ति सिर्फ खा सकते थे। उसमें माता पिता भी भारी हो जाते थे, हम और हमारे 2 बस वो कर सकते थे, तो चाकरी। अब और धीरे धीरे समय और बड़ा, आवश्यकताएं और बढ़ती गई, तो लोग कहने लगे भाई आपको कितनी पे मिलती है। माने अब आप अपनी जितनी आपको पे मिलती है उसमें आप पे पीने का पूरा कर सकते हो। आपको जब खाने के लिए तो दूसरा कोई काम करना पड़ेगा, जब कहीं आप साइड वर्क करना पड़ेगा, जब आप अपनी गृहस्थी चला सकते। और फिर वेतन, जिस नौकरी को करके, दूसरों के काम करके आपने समझो अपना तन तो बेच दिया, आपके तन का कोई ख्याल करने वाला वहां नहीं है कि आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है, कोई नहीं। सिर्फ काम चाहिए, जितने घंटे चाहिए, जितना काम चाहिए वो ही चाहिए, उसे कहते हैं वेतन। ऐसे करते करते जीवन निकल जाता है और किसके पाप कर्म के एक और इच्छित वस्तु बिना यतन ही। देखो आगे और देखें अपन, हम मन में कोई इच्छा करते हैं और बिना प्रयत्न के भी कहो वो वस्तु हमें मिल जाती है। घर में एक बच्चा मुंह से आवाज निकालता है और उसे वह चीज तुरंत मिल जाती है। और हो सकता कि घर में कोई दूसरा बच्चा भी हो और वो कहे तो हम उसके लिए चाहते हुए भी लोग उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। या घर में हमारे पिताजी हैं आपके, तो वो लगे हैं बेचारे, कई दिन से कहने में लगे हुए हैं, कई दिन से कह रहे किसी भी चीज को, परंतु उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। और बच्चा है तो उसने अगर एक मुंह से जवान निकाल दी तो उसके लिए तुरंत हाजिर है। तो क्या करें, जो मन में इच्छा थी वो वस्तु पुण्य के उदय में सहज में मिल जाती है हमारे लिए। कई बार अपने जीवन में भी ऐसा होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको मन में कई बार सोचते बहुत दिन निकल जाते हैं, परंतु वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा भी होता है मन में सोचें और तुरंत वो काम हो जाता है। तो ये किसका है? ये हमारे पुण्य और पाप का खेल है। श्रम करते दिन रात अशुभ में फिर भी चाह सताती है, परंतु रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी अपने पेट की पूर्ति, अपने परिवार की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। जब देखते हैं ऐसे ऐसे बुजुर्गों के लिए कि जो बेचारे बुजुर्ग 80-80 साल के हो गए फिर भी लगे हैं काम करने के लिए, उन्हें वहाँ भी चैन नहीं है। देखो गवर्नमेंट तो रिटायर्ड कर देती है 60 साल में आपके लिए कि भाई अब आप आराम करो, तुम्हें पेंशन भी मिलेगी, तुम्हें अपने खर्चा पानी भी मिलेगा, तुम अब आराम करो। परंतु परिस्थितियां आ जाती हैं या अंदर से अभी लोभ आ रहता है, उसके कारण से वह व्यक्ति कहो फिर दूसरा साइड वर्क ढूंढ लेता है, दूसरी प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेते हैं, कोई और काम ढूंढ लेते हैं, तो लगे रहते हैं। तो श्रम करते दिन रात अशुभ में और रात दिन मेहनत करने के बाद में भी उन्हें भरपेट भोजन भी मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है।
चाहे बच्चों के लिए करो, चाहे आप किसी के लिए कर दो, परंतु कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं। कहते हैं कि आप तो पापा तो कैसे क्या है आज के बच्चों को ATM है, और मम्मी एक बहुत अच्छी क्या है माई है। पानी भी पीना है उनके लिए तो मम्मी को गिलास भर के देना होगा। मम्मी इच्छा करे कि कोई मेरे लिए गिलास पानी भर के दे दे, मुझे कोई बच्चा चाय बना के दे दे, तो मिलने वाली नहीं बच्चे से। पर ये थोड़ा सा देखो वर्तमान परिवेश में तो हम देखें तो कुछ थोड़ी हमारे बड़ों की भी गलती है। वो पढ़ाई पढ़ ले उसके पीछे बच्चों को इतना अधिक आरामदायक बना देते हैं, उन्हें घर का कोई भी काम उनसे लेना ही नहीं चाहते। और जब नहीं लेना चाहते, आप ये सोचो उन बच्चों में कैसे आदत बनेगी कि कभी मौके पर वो आपका साथ दे सकें, कभी आपको जरूरत हो तो वो आपकी सेवा कर सकें, कभी वो आपके लिए 2 रोटी बना करके खिला सकें। आज की माँ की दृष्टि में तो 25 साल की बेटी भी छोटी होती है, और पहले 5 साल की बेटी भी छोटी नहीं होती थी, उसके लिए घर का काम धीरे धीरे सिखाया जाता था। तो उनके लिए वो भार नहीं लगता था। पढ़ाई का ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कोई व्यक्ति 24 घंटे ही वो बच्चे करते रहते हों, वो आराम से मोबाइल भी देखते रहते हैं, उस पर खेल भी करते रहते, खेलते भी रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। उस समय में अगर हम चाहें तो उन बच्चों के लिए धीरे धीरे प्रेम से उनके लिए उसका महत्व समझा सकते हैं, सेवा का महत्व समझा सकते हैं, माता पिता का क्या महत्व है ये उन्हें समझा सकते हैं। हमें अपने परिवार में उनके साथ में रहने में कितना सुकून होता है यह उनके लिए समझा सकते हैं। वह बच्चा भी अकेला अपने आप में जैसा चाहता है वैसा मनमानी करता है। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो मनुष्य पर्याय तो प्राप्त कर ले, परंतु रात दिन मेहनत करने में लगे हुए हैं और अपने आप की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें मात्र के थोड़े से फोन घुमाना है और सारा काम कर चल रहा है। पुण्य उदय में शिष्य मित्र गुरु कुशल सुखद शिविकामी हो, पापोदय अज्ञान स्वार्थ हो, लोभ वशी बदनामी हो। पुण्य उदय में हंसता मारा, पापोदय में रोता है, इन दोनों के उदय में शिष्य मित्र और गुरु, क्योंकि ये तीनों ही हमारे लिए कैसे हैं इस संसार में विशेष होते हैं। शिष्य हो गुरु के लिए उपकारी होता है, गुरु शिष्य के लिए उपकारी होता है, और मित्र सहभागी होता है हर कार्य में। माता पिता से आप अपनी बात छिपा सकते हो, परंतु मित्र से नहीं छिपाया जाता। अपना दुख हो सुख हो तो तीनों की इनकी बड़ी महत्ता है। तो कह रहे पुण्य का उदय हो तो कैसे हो, शिष्य कुशल मिल जाएगा, शिष्य कुशल मिल जाएगा, ज्ञानी मिल जाएगा, होशियार मिल जाएगा। शिष्य अगर शिष्य कुशल है तो वो गुरु के लिए बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, और शिष्य यदि अकुशल है, वह अज्ञानी है, तो वह गुरु की ओर निंदा करा देगा, उनकी आलोचना करा देगा, उनके अपने ही चर्या में दोष लगा करके उसमें लेकर के उनकी किसकी आलोचना कराएगा, गुरु की आलोचना कराएगा। तो शिष्य कैसा हो कुशल है, और मित्र कैसा हो सुखद हो, सुख देने वाला हो। जो मित्र आपकी बात को समझ करके और आपको सुख देने वाला हो। देखो
पवनंजय के लिए मित्र कौन थे? प्रहस्त। प्रहस्त पवनंजय के मित्र थे। तो सुख देने वाला मित्र कहाँ है? सुखद, सुख देने वाला। जब पवनंजय ने उनसे कहा कि मुझे अंजना को देखने के लिए जाना है, तब भी कौन ले गया था उनके लिए? उनका मित्र ही ले गया था, प्रहस्त ही ले गए थे। और जब पुनः जब युद्ध के लिए जा रहे थे, मानसरोवर के तट से लौटने के लिए आए, तब उस समय भी पलटना अंजना को मिलने का मौका, तो उस समय में प्रहस्त ही उनके साथ थे और प्रहस्त ही उनको लेकर के आए थे। तो मित्र ऐसा हो कि जो मित्र हमारे सुख दुख को, हमारी आवश्यकताओं को समझे और समझ करके उसमें सहभागी बने, तो ऐसा मित्र सुखद हो। और गुरु कैसे हो? गुरु शिवगामी हो। गुरु ऐसे हो जो अपनी मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हों और उसी भव से यदि मोक्ष जाने वाले हों तो बहुत ही उत्तम बात है। सर्वोत्तम एक तो गुरु ऐसे हों कि जो गुरु अपनी साधना निरंतर कर रहे हों, ज्ञानी हों, जो हमारे लिए भी उसी तरह का आचरण सिखा सकते हैं। तभी जो स्वयं अपने आचरणवान होंगे वह शिष्यों पर भी अपना बिना कहे ही प्रभाव डालेंगे, उनकी चर्या भी हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी। अगर गुरु हमारे कैसे हैं? सही हैं, वह सही मार्ग पर चल रहे हैं, उनका चरित्र उज्जवल है, उनका रत्नत्रय बिल्कुल उज्जवल है, तो वह गुरु ही हमारे लिए कैसे होंगे? वह गुरु हमारे लिए बड़े पुण्य के उदय से प्राप्त होंगे। और अगर पाप कर्म का उदय हुआ तो शिष्य अज्ञानी मिल गया, जो आपकी बात को भी समझता नहीं है। पिता को मान लो पुत्र मिला और वह पुत्र ऐसा है जो अज्ञानी है, पिता की बात को नहीं समझता, उनका कारोबार नहीं संभाल सकता, उनके घर को नहीं चला सकता, तो उन पिता को कैसा लगता है? वह क्या करते हैं? पुण्य का उदय आता है तो अभिमान से भूल जाते हैं, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो उसमें भूल जाते हैं, रोने लगते हैं, अपना रो रो करके समय बिताते हैं। हमारे कैसा हो? कई लोग तो जरा से बीमार होंगे, बीमारियां सब कर्म के उदय में आएगी, तो क्या करेंगे? रो रो के उन सारे घर को अपने सिर पे उठा लेंगे। और कोई लोग देखे होंगे जो अपनी बीमारी को भी कहो, अपने दुर्दिनों को भी कहो, कहीं ऐसे कोई ऐसा समय उनका आ जाता है तो उसको भी वो बड़े गंभीरता से बचा लेते हैं, उसमें भी वह गंभीर होकर के अपने समय को पूरा करते हैं। तो ऐसा ये पुण्य और पाप दोनों का खेल है, दोनों का जुड़ा है जीवन में। अब आगे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में किस तरह से पुण्य और पाप को झेला, ये विषय आएगा आगे अपना। तो अब आज का समय हो गया है। ओम नमः शिवाय। एक बार मैं सूचना दे दूं कि कल प्रातः 9:15 बजे हमें आना है। झंडारोहण की क्रियाएं रस्म में अदा की जाएंगी। उसके पश्चात जिनके भी कलश हैं वो कृपया विशेष ध्यान रखें, जिन्होंने भी कलश लिए हैं वो सभी लोग सपरिवार। उसे तुम्हारे से मतलब नहीं है, किंतु तुम्हारी पॉकेट से मतलब है। जब तक तुम्हारी पॉकेट भरी हुई है तब तक तो वो तुम्हारा है, और जिस दिन तुम्हारी पॉकेट खाली है उस दिन वह तुम्हारा नहीं। तो ऐसा यदि स्वार्थी मित्र मिल गया। रेवाड़ी चतुर्मास में हम थे, वहाँ एक घटना घटी थी कि कोई मित्र आकर के 3-4 मित्र एक अपने मित्र को ले गए, और ले जाने के बाद रेलवे स्टेशन के और आगे, बहुत आगे सुनसान में ले गए, और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट के वहीं डाल दिया। एक ने बताया, वहीं की घटना है कि उनका भतीजा था, बोले वो डायमंड की अंगूठी पहने हुए किसी फंक्शन में गया,
हो गया। बस उस अंगूठी का लालच उसने के मित्रों को आ गया, लेके उसका मर्डर। तो ऐसे ऐसे भी मित्र होते हैं। तो ऐसे स्वार्थी मित्र कब मिलेंगे? बड़े ऐसे स्वार्थ अपने अशुभ कर्म के उदय में, पाप कर्म के उदय में। और गुरु कैसे हो? लोभी हो। गुरु में लोभ हो। एक नीति है, गुरु बहवा संति शिष्य चित्त वित्तापहारिका, और दुर्लभासा दुर्लोके शिष्य चित्तापहारिका। ऐसे गुरु तो दुनिया में बहुत होते हैं जो शिष्य के धन को हरण कर ले, वित्तापहारिका, जो शिष्य के धन को हरण कर ले। बोले ऐसे गुरु तो बहुत होते हैं, परंतु ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं जो शिष्य के चित्त को हरण कर ले, मन को हरण कर ले। ऐसे गुरु बहुत होते हैं। हमारे लिए लगे कि चलो भाई हमारा ये तो काम करते हैं, हमारे लिए सहयोगी बन जाएंगे, चलो जब तक हम उनके लिए अपना रहे हैं। पर जिस दिन आपने हमें देना बंद कर दिया, हमारी व्यवस्थाएं करना बंद कर दी, उस दिन हम आपके नहीं हैं। मिल गया और